देहरादून में 11 नवंबर की रात हुए भयानक हादसे में जिस कंटेनर से गाड़ी टकराई, ये है उसकी तस्वीर। गाड़ी का कुछ हिस्सा जैसे कंटेनर से टकराकर चिपक गया है, लेकिन अब तक जो भी सीसीटीवी वीडियोस सामने आए हैं उनमें गाड़ी की स्पीड कम ही नजर आई। तो हादसा आखिर कैसे हुआ, यह अब धीरे धीरे जांच में साफ हो रहा है। ताजा रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि गाड़ी ने एक लग्जरी कार को ओवरटेक करने की कोशिश की और ओवरटेक कर भी लिया। ये लग्जरी गाड़ी सामने से आ रहे कंटेनर को देखकर अलर्ट हो गई, लेकिन इनोवा गाड़ी का ब्रेक नहीं लगा। इस मामले में कंटेनर को लेकर भी कुछ बातें सामने आई हैं, वो सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि हादसे में 7 दोस्तों में बचे सिद्धेश की हालत में कुछ सुधार है। हो सकता है वो जल्द ही उस रात क्या हुआ ये बता पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। देहरादून के ओएनजीसी चौक पर शायद कई हादसे हुए होंगे, लेकिन 11 नवंबर की रात 6 दोस्तों की एक साथ मौत ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि हर उस शख्स को झकझोर कर रख दिया जिसने भी हादसे के बारे में सुना या वीडियो देखा। क्योंकि जहां ये हादसा हुआ सिर्फ वहां का सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आ पाया है, इसीलिए हादसे की संभावित वजहों पर जांच जारी है। अब जरा आगे हादसे वाली जगह के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को लेकर मिली डिटेल्स पर आप गौर करिएगा, आपको कुछ मामला समझ में आएगा। सीसीटीवी में रिकॉर्ड तस्वीरों के मुताबिक 1:18:40 का वक्त था। इसके आसपास बल्लूपुर ओएनजीसी रोड पर 2 गाड़ियां स्पॉट की गई हैं। तब उनकी स्पीड कम थी। इसके बाद 400 मीटर के बाद सिनर्जी बस स्टॉप पर 1:19:26 पर फिर ये दोनों गाड़ियां स्पॉट की गई हैं। सिनर्जी से हादसा होने तक टोयोटा ने 600 मीटर का सफर सिर्फ 13 सेकंड में तय कर लिया। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने इस बात को मानते हुए कहा कि हमने जांच में पाया कि घटना स्थल से 600 मीटर पहले ही स्पीड तेज हुई थी, क्योंकि बाकी जगहों पर हमने कैमरा चेक किया तो वहां गाड़ी की स्पीड एकदम सामान्य पाई गई। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि गाड़ी की स्पीड एकदम से तेज क्यों हुई। इसके बारे में आगे आपको बताएंगे। देखिए, 1:19:38 का वक्त था। ओएनजीसी चौक पर हादसा हो गया था। तस्वीरों में नजर आई दूसरी गाड़ी पर भी कई सवाल उठे, उसके बारे में पूरी डिटेल्स सामने आ चुकी हैं, वो भी आगे हम उसका जिक्र करेंगे। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि जांच के मुताबिक इनोवा कार ने इस लग्जरी कार को एक तरह से ओवरटेक कर लिया। इस बीच जब सामने से कंटेनर दिखा तो लग्जरी कार के चालक ने ब्रेक लगा दिए, लेकिन इनोवा कार का चालक ब्रेक नहीं लगा पाया। ब्रेक क्यों नहीं लग पाए, इसकी भी जांच की जा रही है। हालांकि अब तक ब्रेक पेडल के नीचे फंसी पानी की बोतल को ही इसका कारण बताया जा रहा है। इस मसले में परिवहन विभाग से लेकर कंपनी के अधिकारियों ने भी जांच कर ली है, लेकिन स्पीड को लेकर अभी तक पुख्ता जानकारी कोई सामने नहीं आई है। सिर्फ रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि इनोवा ने दूसरी लग्जरी गाड़ी को ओवरटेक किया। दूसरी बात जो कंटेनर को लेकर सामने आई है कि बिना फिटनेस के ये कंटेनर सड़कों पर दौड़ रहा था। खैर, यहाँ शुरुआत से ही जब वीडियो सामने आए थे पार्टी के, जो पार्टी इनोवा कार की लॉन्ग ड्राइव से पहले की गई थी, उसके बाद से ही इन 6 युवाओं के ड्रिंक एंड ड्राइव को हादसे का जिम्मेदार बताया जा रहा था। अब बात की जाए दूसरी गाड़ी की, तो एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने यह बताया कि गाड़ी को लेकर हमने पूछताछ की थी और गाड़ी स्वामियों को यानी उनके मालिकों को तलब भी किया। जांच में अब तक ये निकलकर सामने आया कि वो लोग जो इस लग्जरी गाड़ी में थे अपने किसी रिलेटिव से मिलने के लिए मैक्स अस्पताल जा रहे थे। जब ये हादसा हुआ उनकी गाड़ी काफी पीछे थी। वो हादसे के बाद भी मदद करने के लिए 25 मिनट तक वहां रुके। तस्वीरों में हादसे के बाद भी गाड़ी को वहां खड़े देखा गया था। सीसीटीवी की कुछ और फुटेजेस भी देखी गई हैं, जहां पर यह पाया गया कि दूसरी गाड़ी लगभग 1:46 पर सिनर्जी के सामने से निकल रही है, यानी कि हादसे के कई मिनट के बाद। जितना भयानक हादसा हुआ है, ऐसे में कम स्पीड की बात किसी को हजम नहीं हो रही। लेकिन जब फुटेज में स्पीड कम है तो हादसे के दौरान स्पीड क्यों बढ़ी, जब कोई रेस हुई ही नहीं। अब तक इस हादसे के पीछे ओवर स्पीडिंग और ड्रिंक एंड ड्राइव और रेसिंग को जिम्मेदार बताया जा रहा था, लेकिन बोतल ब्रेक में फंसे होने की बात सामने आने के बाद कहानी कुछ बदल सी गई है।
अगर फुटेज मिल जाती तो शायद हादसे की जांच आसान होती। खैर, मामला काफी पेचीदा होता जा रहा है, लेकिन हादसे में बचे सिद्धेश के बयान से कुछ उम्मीद है कि तस्वीर साफ हो पाए कि पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट्स और अब जो जांच में बातें सामने आ रही हैं वो धीरे धीरे अलग हैं। लेकिन सीसीटीवी में गाड़ी की स्पीड कम थी। बता दें कि देहरादून के कारोबारी सुनील अग्रवाल के बेटे अतुल ने अपने 6 दोस्तों को नई इनोवा खरीदने की खुशी में पार्टी दी थी। पार्टी के बाद ये सभी रात में ड्राइव पर निकले थे, जो हादसे का शिकार हो गई। घटना इतनी भयावह थी कि कार बिल्कुल चकनाचूर हो गई। 2 से 3 लोगों के सिर धड़ से अलग हो गए, उनकी बॉडी सड़क पर बिखरी थी, बाकी गाड़ी में मृत पड़े मिले थे। इस हादसे से पहले एक वीडियो इन लोगों ने बनाया था और वो वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। जबकि जो हादसे में 7वां युवक बचा है सिद्धेश, उसके पिता ने लोगों से अपील की कि इस तरह के वीडियोस को ना शेयर किया जाए या उनके बारे में इस तरह की बातें की जाए, क्योंकि सभी परिवार दुख से जूझ रहे हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।